सात अली मतहर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे हो, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो, ये सवाल अक्सर उठते हैं और इन सवालों का जवाब नीतीश सरकार अपने फैसले से देती रही है। हालांकि नीतीश सरकार के फैसले कई बार कईयों को चौंकाते भी हैं, हैरान भी करते हैं, लेकिन होते सिस्टम और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक अहम फैसला लेने की घोषणा की और उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के अलग कैडर का गठन करने की बात कही। यानी अब प्रदेश के 40,058 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और 5,334 नए उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली बीपीएससी के जरिए होगी। मतलब यह कि बिहार में स्कूलों के प्रिंसिपल बनना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि अब सीनियरिटी और प्रमोशन नहीं, बल्कि इसके लिए मास्टर साहब को परीक्षा देनी होगी। स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग, प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा। प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए, जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, उसमें भी जो होंगे प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो होंगे प्रधानाध्यापक, इसकी नियुक्ति होगी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ये भी शिक्षा विभाग में एक बहुत इस पर विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय हुआ है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा यह होगी कि नीतीश कुमार का यह फैसला बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कितना अहम होगा और अगर किसी को ऐतराज है तो आखिर क्यों है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ अभिषेक झा जुड़े हुए हैं, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। साथ ही आरजेडी की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही अश्वनी पांडे जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक नेता हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम, चूंकि मामला शिक्षकों से जुड़ा है, शिक्षकों के लिए लिए गए फैसले से जुड़ा है, इसलिए सवाल अश्वनी आपसे है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या ऐतराज है और क्यों है? मुझे ऐतराज इस बात से है कि बिहार सरकार समय समय पे शिक्षकों को का अलग अलग कैडर बना के और शिक्षा व्यवस्था को और रसातल में ले जाने का ही काम कर रही है। कारण ये है, अगर आप प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का कैडर बनाते हैं तो क्या आपने आरटीई, एनसीटी और जो एनईपी नया शिक्षा जो ये एजुकेशन पॉलिसी आया है, क्या उसको ध्यान में रख के ये सारी चीजें हो रही हैं क्या? 2010 के बाद चाहे वो रेगुलर शिक्षक हो या शिक्षा मित्र हो, पारा शिक्षक हो या किसी कैडर के शिक्षक हो, शिक्षक बनने के लिए या किसी भी प्रकार के प्रमोशन के लिए टीईटी, सीटीईटी या उसके सिमिलर जो एग्जाम है वो देने के बाद ही आप प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है यहाँ पे? अगर ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है और सरकार को नहीं अपनाई जा रही है और सरकार को लगता है कि परीक्षा ही मानक है गुणवत्ता का, तो हमारे बीच में बहुत सारे वैसे शिक्षक हैं जो एग्जाम दे के ही आए हैं। वो टीईटी, एसटीईटी वगैरह का एग्जाम दे के, जैसे केंद्र में सीटेट होता है, नवोदय विद्यालय, नेतरहाट विद्यालयों में बहाली होती है, यूनिवर्सिटीज में यूजीसी, नेट, जीआरएफ के माध्यम से होता है, वैसे ही टेट और बीटेट है बिहार के लिए। तो ये लोग जब दे के आए हैं तो इन लोगों के लिए अलग कैडर बना के इन्हें सम्मान क्यों नहीं दे रही है सरकार? चलिए इसका जवाब लेते हैं अभिषेक झा। मापदंड जो अपनाया गया है उससे हम लोगों को नाराजगी है। ठीक है, प्राइवेट शिक्षकों को भी अश्वनी पांडे एक एक करके आप अगर बिहार जवाब अभिषेक झा जी से लेते हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं, एनआईओएस से जो ट्रेनिंग चल रहा था, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में
हुआ ये था कि प्राइवेट से बहुत अश्वनी सारे पांडे, लोगों को अश्वनी फर्जी पांडे, सर्टिफिकेट, बस ये अश्वनी पांडे, सर्टिफिकेट लगा के लोग नौकरी, चलिए अभिषेक जी आप जवाब दीजिए। अलीम जी, हम सब तो जानते ये हैं कहीं कि ये खेल तो इसमें नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षकों का सरकार अपने लोगों को समाज में- घुसाने अश्वनी के पांडे, लिए अगर अब तक मेरी प्राइवेट आवाज वाला मिल रही हो तो क्यों ना सरकारी मैं आपसे विद्यालय गुजारिश में काम करूंगा करने कि वाले एक एक कर लोगों को सवाल इसमें उठाइए जिसका ये जवाब किया लें। जाए। एक ही बार सवाल और अगर आप उनकी- रख देंगे। जी अभिषेक जी जवाब दीजिए। देखिए अलीम जी, मैं कह रहा था कि हम सब जानते हैं कि शिक्षकों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर प्रोफेशन का निर्माण कहीं ना कहीं शिक्षक ही करते हैं। बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। इस पूरे मामले पर हमने कई बार बहस कर ली है, इसलिए मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने यह फैसला लिया है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह फैसला हुआ है कि प्रधान शिक्षक का मामला हो या फिर प्रधानाध्यापक का मामला हो, उन पदों पर बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी, कंपटीशन से होगी। देखिए, कहीं भी किसी भी इंसान से अगर आप पूछेंगे तो अगर हम किसी भी कसौटी पर किसी को तोलते हैं, आंकते हैं, तो उसमें निखार ही आता है। कोई भी इंसान जब परीक्षा की तैयारी करता है, परीक्षा में बैठता है, परीक्षा को क्वालिफाई करता है, तो उसके अंदर भी निखार आता है और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक भाइयों को इस चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर शिक्षक ही कहीं कसौटी से डरते हुए नजर आएंगे तो यह गलत मैसेज चला जाएगा समाज में। अरे, शिक्षकों से पढ़कर विद्यार्थी अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो यदि शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने या शिक्षा विभाग ने यह प्रक्रिया बनाई है तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए हमारी समझ से। हाँ, सुधार की गुंजाइश के लिए तो हम सभी लोगों से सुझाव लेते ही हैं, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, हमारे शिक्षक भाई हो या किसी के भी तरफ से। वो एक अलग मामला मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे से कहीं से भी किसी को डरने की आवश्यकता हमारे हिसाब से नहीं है। क्योंकि आप जितना निखार अपने अंदर लाएंगे, जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे, उतनी अच्छे से आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। जो सामने के, जैसे आप अलीम जी एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए जी कि बीपीएससी या यूपीएससी के माध्यम से जिन भी अधिकारियों का चयन होता है, समाज में उनकी इज्जत क्या रहती है? किसी से छुपा है क्या? कोई बीपीएससी के माध्यम से अगर डीएसपी बन जाता है, एसडीओ बन या किसी भी पद पर उसका चयन होता है, तो समाज में एक मैसेज होता है कि देखिए फला घर के ये आदमी हैं, इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है या फिर इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, या इस तरह से चीजें आगे बढ़ती चली। बिल्कुल बात सही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों पर किसी को डरने के नहीं, एक कॉन्फिडेंस का भाव आता है समाज के अंदर। और शिक्षकों को जब अपने आप पर भरोसा है तो निश्चित रूप से वो लोग किसी भी कसौटी को पार कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। मृत्युंजय तिवारी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? और ये बात तो है कि अगर एक कंपटीशन के जरिए अगर एक स्कूल का हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल चुनकर आता है तो जाहिर सी बात है कि तमाम मैनेजमेंट सही होंगे, तमाम चीजें बेहतर होंगी। आपको क्या लगता है? ये ज्ञान आने में 15-16 वर्ष क्यों लग गए? पहले शराब गली गली बेचवा रहे थे, इसके बाद सीधे शराबबंदी कर दिया गया। आज देखिए अब कहाँ फटक रहे हैं। शांति रहिए, विषयांतर नहीं। अलीम अख्तर जी, शिक्षा का वो हाल कर दिया इस सरकार ने, जो रसातल में पहुंचा दिया पूरा शिक्षा व्यवस्था को। और आज ये हेडमास्टर की जो बात कर रहे हैं कंपटीशन से होगा, इसके पहले ये बात ज्ञान क्यों नहीं आई? हमारा सबसे पहला सवाल ये है। आज जितने हमारे शासन काल में प्राथमिक विद्यालय खुले थे, इस सरकार ने उसको बंद कर दिया। एक भी 16 वर्षों में नया प्राथमिक विद्यालय नहीं खोल पाए। और शिक्षा की जो स्थिति कर दी है, आए दिन शिक्षक सड़कों पर रहते हैं और शिक्षकों को लाठियों से, डंडों से पीटा जाता है। अभी माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में सरकार गई थी शिक्षकों के वेतन के खिलाफ। शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार ने क्या कहा, क्या किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष मृत्युंजय तिवारी, सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा, आप पता नहीं कहां से कहां लेकर चले गए, लेकिन सीधा सवाल का सीधा जवाब ये कि जो आप कह रहे हैं कि बहुत देर से फैसला लिया, लेकिन अगर देर से कोई दुरुस्त फैसला लिया जाए तो गलत क्या है? आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा है, किस तरह से देखते हैं? जब गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा अलीम साहब, इसके बाद आप फैसला लेकर क्या करेंगे? चलिए
आज अभिषेक झा 16 वर्षों में चौपट कर दी शिक्षा व्यवस्था। अभिषेक झा कहां से कहां पहुंचा दिया अलीम जी, और अभी आप ज्ञान दे रहे हैं। अलीम जी, आपने बहुत सीधा सा सवाल इनसे पूछा था इस फैसले के बारे में। चलिए मैं इनको साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमने जो फैसला लिया वो फैसला सही है। देर की बात तो ये करेंगे, विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि विषयांतर कितना हो रहे हैं, मतलब कहां से कहां बातें कर रहे हैं। विषयांतर से क्या मतलब 20 है? मिनट के आप डिबेट गलत पर फैसला बैठे लीजिएगा, हैं। 16 घंटा जो है 20 मिनट 16 के साल डिबेट लग पर गया हमें आपको इस विषय पर ये फैसला अपना लेने पक्ष में, रखना और है। शिक्षा को चौपट कर आपने दिया। आप उठाया जाकर के फैसला। कह रहे हैं कि हम आपने लिया है हेडमास्टर को। फैसला। तो कौन ने लिया अरे है? आपने लिया आप है क्या फैसला। किए हैं? अरे आदरणीय आप क्या नीतीश करते? क्यों कुमार जी ने शिक्षकों को ही लाठी से पिटवा रहे है। हैं? शिक्षक अरे रो रहा है। महाविद्यालय वाले हमें शिक्षकों का सिखाएंगे। स्थिति ये हो गया है कि आज रोज शिक्षक लोग सड़कों पर रहते जिन्होंने हैं बिहार और ये का चरवाहा मॉडल विद्यालय का मृत्युंजय ज्ञान तिवारी, नहीं है मृत्युंजय आपको। तिवारी एक एक करके, विज्ञान अगर समझ मृत्युंजय लेते तिवारी, तो कुछ मृत्युंजय भला तिवारी होता। एक एक करके आपने अगर आपने उनका सवाल विज्ञान उठाया। होता, तो कुछ मृत्युंजय बच्चों का तिवारी, भला होता आपने था। अभी के शिक्षा पूरा व्यवस्था भविष्य पर, चौपट कर सिस्टम पर दिया। सवाल उठाया तो जवाब सुन पूरा लीजिए। भविष्य चौपट कर दिया। मृत्युंजय तिवारी, इस सरकार जवाब ने- सुन लीजिए। इस सरकार ने अरे नीतीश इस कुमार जी सरकार से ने संपर्क करिएगा। इस सरकार ने चलिए। नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। हर जगह सियासत होना जरूरी है। चौपट कर दिया। मृत्युंजय तिवारी, जरूरी नहीं कि हर जगह सियासत हो। चलिए अभिषेक झा, मृत्युंजय तिवारी आपके पास लौटेंगे। अभिषेक झा, मृत्युंजय तिवारी, ज्ञान शिक्षा पर देंगे। मृत्युंजय तिवारी शांत हो जाइए। चलिए अनुसृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुसृष्टि जी आप एक शिक्षिका हैं, छोड़िए सियासत होती रहेगी, क्योंकि मुद्दा शिक्षकों का है और शिक्षा की बेहतरी का है, तो हम सवाल शिक्षकों से ही लेते हैं। आप किस तरह से देखती हैं इस फैसले को? अगर बीपीएससी के थ्रू अगर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक चुने जाते हैं, तो क्या वाकई बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? जो कमियां हैं वो सुधरेंगी और शिक्षकों का स्तर बेहतर होगा? बिल्कुल सर, इस तरह से अगर हमारा बीपीएससी कंडक्ट करता है हेडमास्टर की बहाली, तो बिल्कुल सही है कि शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी हो ही जाएगी। प्लस जो शिक्षकों के बीच का जो ये उनका इंटेलेक्चुअलपन था और उनका जो इंटेलिजेंट जो उनके गुण थे वो और उभर के सामने आएंगे, क्योंकि ऐसे एसटीईटी कंपटीशन के थ्रू या सीटेट के कंपटीशन के थ्रू कई शिक्षकों को अपनी प्रतिभा शो करने का मौका नहीं मिलता था, वो नहीं देख पाते थे। अब बीपीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि मैं तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ बीपीएससी की, उसने शिक्षकों को भी मौका दिया। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टीचर कि फ्यूचर में मैं भी ज़रूर चाहूँगी कि मैं इस पैनल के थ्रू आगे बढ़ूँ। बिल्कुल हेडमास्टर होना या फिर प्रिंसिपल होना किसी भी स्कूल के लिए उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है जो लोग प्रिंसिपल होने को डिज़र्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है सर कि हम लोग लाइन बाय लाइन प्रमोट होते चले जाते हैं, बट हमारे पास एक्सपीरियंस ज़रूर होता है बट नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग वैसे शिक्षकों को नहीं समझ पाते हैं जो बेहतर हैं और हम लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। बट बीपीएससी अगर कोई परीक्षा लेती है तो वो परीक्षा इस लायक होगी कि उसको पास करने के लिए आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। हाँ, ठीक है, अगर आपको उस स्तर तक का नॉलेज है तो आप एक अच्छे हेडमास्टर बनते हैं, तो उससे स्कूल का ग्रोथ अच्छा होगा, बच्चों का ग्रोथ अश्विनी अच्छा। पांडे, लिए तो ये बहुत अच्छी अश्विनी पांडे एक बात बताइए, आप टीईटी या एसटीटी के जरिए शिक्षक बनते हैं, चलिए आप एक कंपटीशन पास करके शिक्षक बन रहे हैं, लेकिन आपको क्यों, अगर सरकारी स्कूलों में कोई शिक्षक है तो अगर वो कंपटीशन के जरिए हेडमास्टर बने तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या इन सरकारी शिक्षकों को कंपटीशन से डर लगेगा या डरने की क्या जरूरत है? मुझे आपत्ति नहीं, डर किस बात का है? हम पढ़ के आए हैं, पढ़ने वाले लोग हैं हम लोग। बीपीएससी जो लेवल पे एग्जाम लगी उससे अच्छा एग्जाम हम लोग क्रैक करके आए हैं। हम लोग डर नहीं रहे हैं, डर हम लोग ये रहे हैं कि सरकार बार बार भागती है चीजों से। कहने का सेंस ये है कि जब राष्ट्रीय स्तर के सारे मानकों को पूरा शिक्षक कर रहे हैं बिहार में, एक ऐसा संवर्ग है जो आरटी, एनसीटी और एनईपी के सारे मानकों को फुलफिल कर रहा है। चलिए आप प्रधानाध्यापक के लिए अलग कैडर बना रहे हैं, उसके लिए आप लीजिए कंपटीशन, लेकिन उसमें बैठेंगे कौन ये तो क्लियर करिए। जो आरटी, एनसीटी के मानकों को पूरा करेंगे वही लोग ना बैठेंगे उसमें आपने ये प्राइवेट वालों को क्यों घुसा दिया? उसमें आपने ये क्या दिक्कत है? अगर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक या अगर कोई आ जाता है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है इससे? क्यों? ऐसे दिक्कत नहीं है।
पैसा दे के आपने देखा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा था राष्ट्रीय स्तर पे NIOS के माध्यम से, उसमें कैसे आप लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने ही रिपोर्ट दिखाई थी कि पेपरों पे बन गया स्कूल और सबको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बांट के प्रशिक्षण करा दिया गया। तो क्या ये इस समय नहीं हो सकता है क्या? लेकिन अश्विनी पांडे एक बात इसमें बताइए, तो आप आपत्ति जरूर उठा रहे हैं, लेकिन एक तर्क हम आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस लेके आता है या कुछ भी लेकर आता हो, लेकिन अगर वो बनता है तो कंपटीशन पास करके, अगर कोई DSP या SP बनता है तो IPS की UPSC की परीक्षा पास करके ही बनता है। तो आप भी बैठिए, दूसरे भी बैठेंगे, ऐसा थोड़े है कि शिक्षक सिर्फ आप ही बन सकते हैं, कोई और नहीं बन सकता। कि मैं बैठूं, लेकिन उसमें जो उसका जो मापदंड हो, राष्ट्रीय स्तर पे जो शिक्षक बनने की अर्हता है उसको देख के हो। और दूसरी चीज कि पुलिस कप्तान कितना भी बढ़िया हो, साथ में अच्छा सिपाही, इंस्पेक्टर और DSP होना चाहिए। तो जो ठीक है, आप प्रधानाध्यापक के लिए BPSC नहीं UPSC से परीक्षा लीजिए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे जो TET STET शिक्षक, उनका अलग संवर्ग बनाइए जो ऑलरेडी कंपटीशन से आए हैं। अभिषेक झा, ठीक, अश्विनी पांडे इसका जवाब लेते हैं। अभिषेक झा, ऑलरेडी एग्जाम दे के उनका अलग कैडर बनाइए आप। उनको जो राष्ट्रीय स्तर पे वो मानक को सारा पूरा करते हैं, उनको उनका हक है वो दीजिए। अश्विनी पांडे हो गया, सवाल उठाइए, जवाब भी सुनिए, मानक है, जवाब भी सुनिए, सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभिषेक झा, अलीम जी, हमारे पास एक हीरा है, अच्छी बात है, लेकिन हम उस हीरे को जितना तराशेंगे उसमें निखार उतना ही आएगा, उसकी चमक उतनी ही बढ़ेगी। और जब हम कॉम्पिटिटिव परीक्षा की बात करते हैं तो कई बार आपने देखा है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो कम उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर भी एक अविश्वास का भाव चलाता है कि हमारे अंदर टैलेंट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन प्रमोशन या समय की वजह से हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जब पारदर्शी तरीके से हर किसी को मौका मिलेगा, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, प्राइवेट शिक्षक हो, लेकिन समाज के लिए शिक्षक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, अगर उन सबको मौका मिलेगा। देखिए, मैं जो एग्जाम्पल की अभी चर्चा हो रही थी, 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र में कोई UPSC क्रैक करके किसी जिले का DM बनता है, SP बनता है, तो उसके अंदर वो मेधा प्रतिभा होती है कि वो अपने साथ एक्सपीरियंस्ड लोगों को लेकर एक अच्छी टीम बनाकर सेवा भाव से जनता के बीच होता है और अच्छे से प्रशासन अपना काम कर पाता है। तो टैलेंट की भी अपनी एक उपयोगिता है, साथ साथ जो एक्सपीरियंस होता है उसका भी एक अलग सा इंपॉर्टेंस है। तो सबका मेल होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से हर किसी को मौका मिलना चाहिए, यही हमारी सरकार की सोच है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने और हमारे शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी ने, सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया ताकि पारदर्शी तरीके से हर किसी को मौका मिल पाए। अलीम जी, अब इसको लेकर यदि किसी के भी मन में थोड़ा सा भी असंतोष, हम हमारे ऊपर अगर अपने ऊपर किसी भी कसौटी को पार जा सकते हैं। अभिषेक झा, मृत्युंजय तिवारी, आज हम सियासत की बात करते हैं। 15 साल किसने क्या किया, 10 साल आपने क्या किया, 15 साल इन्होंने क्या किया, इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे बात करते हैं, सीधे बात करते हैं। आपको क्या एतराज है इस फैसले से? अगर है तो पॉइंट रखिए। धन्यवाद आपका। अलीम जी, हम भी शिक्षक पुत्र हैं। नई शिक्षा नीति में 30 छात्रों पर एक शिक्षक को होना चाहिए। 3000 से ज्यादा आज स्थिति यह है विद्यालयों में 100 पर एक शिक्षक है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आंकड़ा लेकर के देख लीजिए आप। 12,000 से ज्यादा जो बेसिक शिक्षा है, जो वहां से शिक्षा का डेवलपमेंट धरातल स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए, वो पूरी तरह इस सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। और आज जब पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, उसे रफ्फू करने के लिए आप ये घोषणा कर रहे हैं। हमें इस पर विरोध नहीं है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक है, अभी कह रहे थे अश्विनी पांडे जी, अब भला बताइए, इन नियोजित शिक्षकों को भी जब इनका नियोजन किया गया था उस समय क्या क्या कहा गया था, आज इनकी क्या स्थिति है? शिक्षकों तरीके बोलने दीजिए, बोलिए। अभिषेक झा आपसे जवाब लेंगे। क्या ज्ञान आप दे रहे हैं? जय बोलिए। चलिए, मृत्युंजय तिवारी, आप दे रहे हैं, नाराजगी नहीं। मृत्युंजय तिवारी सुनिए ना भाई। अरे ठीक है, किसी का सुनिए, हम भी बोल रहे हैं। अभिषेक झा आपके पास आएंगे। आप शिक्षक पुत्र हो, खुद ही शिक्षक हो। अभिषेक झा, हम खुद ही शिक्षक हमको सिखा रहे हैं। अरे भाई, आप खुद ही बोल रहे हैं जब, तो सुनिए, हम तो आप बोले, हम सुन रहे थे। आप बोलिए, तब आप गलत क्यों पहले बोलिए। ठीक है, जवाब देंगे। मृत्युंजय तिवारी, आप गलत बोलिएगा। अभिषेक झा हम गलत बोल रहे हैं।
सवाल उठाने दीजिए, हम विपक्ष आंकड़ा की दे रहे भूमिका हैं। निभा रहे हैं, आपत्ति सवाल है। उठाएंगे कोई आपत्ति और नहीं, जवाब आप आपत्ति है दीजिएगा। आप अपना बात गलत मत रखिए अपने बोलिए। समय में, आपत्ति हम है अपनी हमारी, बात रखेंगे अपने आपत्ति समय है में। हमारी। आपत्ति ठीक लेके है, घूमते आप रहिए। आपत्ति चलो, जताइएगा। हम चलिए तो मृत्युंजय तो तिवारी, फिर क्या आपत्ति काम दर्ज कर करा रहे रहे हैं। हैं? मृत्युंजय आप तिवारी, काम कर रहे हैं। लड़िए नहीं, लड़िए कर रहे नहीं, हैं। लड़िए अपने नहीं। बारी में अरे बोलिए। आप अपनी बात कहिए ना, लेकिन मेरा ठीक है तो- मृत्युंजय तिवारी, लड़िए नहीं, वक्त कम है। मेरा विरोध अभिषेक है। झा, मुश्किल। अभिषेक झा, देखिए, चलिए इसलिए हम मृत्युंजय कह रहे तिवारी, हैं कि जब हमारी बारी थी हमने एक बार भी ठीक टोका। ठीक है, ठीक है, विरोध ठीक है, हमने नहीं मत टोका लड़िए, एक बार। ठीक यहाँ है, ठीक है, मछली चलिए बाजार नहीं बनाना है, थेथरोलॉजी करने से नहीं होगा। चलिए मृत्युंजय तिवारी, शिक्षक पर, फटाफट। शिक्षा पर बात हो रही है जी। तो लोग, शिक्षित लोग देख रहे हैं, ऐसा बात रखिए जो लोगों के गले के नीचे उतरे। कुतर्क ठीक है। नहीं करना है। चलिए, तार्किक आज बातें शिक्षा रखिए, की क्या बिल्कुल। स्थिति है खुद शिक्षक बोल रहे हैं। जी। हाँ, खुद शिक्षक बता रहे हैं। और कई बार आपने देखा है किस तरह से सरकार ने शिक्षकों पर ज्यादती की है, लाठियां चलाई है। आज प्राथमिक विद्यालय चले जाइए, माध्यमिक विद्यालय चले जाइए, कितने छात्रों पर कितने, इतना साइकिल योजना, पोशाक योजना सब चल रहा है, इसके बाद भी कितने छात्रों पर शिक्षक है अलीम जी, ये भी देखना पड़ेगा। जो ठीक है। मूलभूत समस्या है शिक्षकों की, उस पर तो सरकार नहीं सोचती है। आप अगर आज इस बात को कह रहे हैं, इसके नीचे के सारे सिस्टम को ठीक करना भी पड़ेगा। ठीक। आज ठीक नियोजित शिक्षकों ने इस बात को कही है, तो उसके भी बातों को, उनकी मांग को ध्यान देना होगा। ये सिर्फ कोई नियम थोप देने से, आज तो बहुत नियम सरकार बनाई है, ठीक है। हस्र किया मृत्युंजय है, तिवारी, सबके वक्त कम सामने है, थोड़ा जवाब हम ले कोई लेते हैं। राजनीतिक इस पर नहीं कर रहे। ठीक है मृत्युंजय तिवारी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है अभिषेक झा, फटाफट, अलीम जी- वक्त बहुत कम है। अलीम जी, अलीम जी 20 मिनट का सेशन आप डिबेट का रखते हैं और उसमें मुद्दा जो हमारा होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। शिक्षा के मुद्दे पर अगर बहस करने हम बैठे तो शायद घंटों निकल जाएंगे, हमारे पास भी बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल, दलीलें हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि सरकार तार्किक ने बात, की तरफ से जो राजनीति नहीं। फैसला लिया गया, जी। एकदम एकदम एकदम। अब अलीम जी बहुत ताज्जुब होता है, इसी वजह से मैंने विरोध दर्ज किया था कि हम आज इस मुद्दे पर बैठे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से अगर परीक्षा होती है तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, उस पर चर्चा विपक्ष की तरफ से एक लाइन भी नहीं की गई, ना उसके बारे में कोई सुझाव दिया गया। जो पहले का इनका रटा रटाया स्क्रिप्ट है, वही रटाया रटाया स्क्रिप्ट हर डिबेट में, हर ठीक है, चैनल ठीक है, पर आप वही जो बात पूछा है आपको उसका बोलनी है। जवाब हम दे तो दीजिए expect फटाफट, करते हैं वक्त कम है, आपसे अभिषेक कि झा। भाई आपको एक्सेप्ट तो है। अरे आप कहिए साफ साफ कि यह फैसला सही है कि नहीं है, इस फैसले में कोई सुझाव देने की जरूरत है कि नहीं है, इस फैसले से क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं। आप अगर पहले की बात जिनको ज्ञान ही नहीं है शिक्षा पर बात करने चलिए, का, वो क्या फिर शुरू हो शिक्षा गई। पर बात चलिए, करें? वक्त कम है अभिषेक झा जी, आपने सही कहा कि जहां अगर किसी मुद्दे पर बात करें, अगर उसमें थोड़ी बहुत राजनीति आ जाती है तो फिर वो मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा। अनुसृष्टि, आप शिक्षक हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है सरकार का जो ये लिया गया फैसला है, जाहिर सी बात है कि इसमें आपने कहा कि आप जैसे लोगों को भी मौका मिलेगा, लेकिन क्या वाकई ये सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा को सुधार पाएगा ये फैसला? क्या बीपीएससी के जरिए जो हेडमास्टर चुन कर आएंगे वो स्कूल के मैनेजमेंट को बेहतर कर पाएंगे? आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप एक प्राइवेट स्कूल में काम करती हैं और कहा जाता है कि कई जगह के प्राइवेट स्कूलों का सरकारी स्कूलों से कोई कंपैरिजन नहीं है। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा निवेदन है कि कृपया कर शिक्षकों को सरकारी एवं प्राइवेट विभाग में ना बांटें। शिक्षक हर तरह से शिक्षक होते हैं, चाहे वो किसी सरकारी स्कूल के शिक्षक हो या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो। बिल्कुल। ये बात अलग होती है कि प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग का मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट का डिफरेंट होता है, बट शिक्षक दोनों ही हैं। हाँ, प्रॉज एंड कॉन्स तो सर हर किसी के साथ है। ये जरूरी नहीं कि कोई शिक्षक अगर पीएचडी किए हुए है और कोई शिक्षक अगर पीजी लेवल का है तो हम ये कह सकते हैं कि पीएचडी वाले ज्यादा क्वालिफाइड हैं, पीजी वाले कम है, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है सर। ठीक है, रही बात बीपीएससी के थ्रू हम लोगों को इस तरह से प्रोत्साहन देने की, हम लोगों को चांस देने का, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। शिक्षक शिक्षक हैं, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पे मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट प्राइवेट से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग ये सोचें कि हमें अपने लिए नहीं, हम शिक्षक जब से बने हैं तब से हमें हमारे बच्चों के लिए सोचना बिल्कुल, है। बच्चों के लिए सोचना अगर चाहिए और सेकंड। बच्चों के लिए सोचेंगे बिल्कुल, तभी और शिक्षा अगर कोई भी व्यवस्था शिक्षक- सुधरेगी, क्योंकि एक वक्त सेकंड। कम है और नहीं, मुद्दा बड़ा मेरा है। ये लेकिन कहना है, फिलहाल हम इस डिबेट को यहीं क्लोज करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीतीश कुमार के इस फैसले ने चौंकाया जरूर है, लेकिन अगर सही तरीके से देखें, अगर बीपीएससी के थ्रू हेडमास्टर प्रिंसिपल चुनकर उस लेवल के आते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूलों की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी। नमस्कार।
बिहार बाढ़ से